आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान के बिज़नेस लीडर से मुलाकात, जिसमें फ़ौज की जानिब से वो अपनी इंटेंट का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस मुश्किल से निकालना है, और दोस्त मुल्क जिसमें सऊदी अरब, यूएई, चाइना सर फहरिस्त हैं, इसके अलावा कतर और कुवैत, वहाँ से वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने का वादा कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को जिस मुश्किल में इसने डाला है इससे निकालना है, और कोशिश करनी है कि IMF के अगले प्रोग्राम में जाए बगैर ख़ुद अपने पाँव पर खड़े हों और डॉलर अर्निंग में इजाफा किया जाए। इरफान इकबाल साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। जब प्राइवेट सेक्टर से बिजनेसमैन को बुलाया जाए तो आम तौर पर यह तवक्को होती है कि बिजनेसमैन जो है उससे कहा जाएगा कि आप सरमायाकारी करें। जिन दोस्त मुल्कों का उन्होंने तज़किरा किया है, सऊदी अरब हो, यूएई हो या चाइना हो, वो आम तौर पर G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जिक्र होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें क्या रोल होगा? ख़ास तौर पर आपने डिफेंस इंडस्ट्री का जिक्र किया, तो डिफेंस इंडस्ट्री में तो इंटायर नहीं, अगर चाइना आता है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनियाँ आएंगी, पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा? देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना, उसमें अपना प्राइवेट आ सकते हैं, आपके आईटी में प्राइवेट ही आएंगे, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होगा। और इसी तरह से माइंस एंड मिनरल्स जो है उसमें भी प्राइवेट लोग उसमें साथ शामिल होंगे। ये असल में 4 उन्होंने चीज़ें जो है ना इसको फील्ड दी हैं कि इसके ऊपर हमने फोकस किया है SIFC को, और ये तमाम हमारे साथ लोग जो है ना इस बात पे रजामंद हो गए कि हम यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। मैं सच्ची बात बताऊं, कल पहली बार जो ना मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद पाकिस्तान में कोई चीज़ को देख रहा है और चीज़ को कुछ करना चाहता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो हम ये समझ रहे थे कि इतना अनसर्टनिटी है कि हम किसी बात को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आगे चीज़ें होनी किस तरह से। बट एक उन्होंने एक लाया अमल दिया, एक ठंडे हवा का झोंका दिया है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इससे चीज़ें को मुझे आगे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात जो हमने वहाँ पे की, लाहौर में तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर हुआ, कराची में कब्ज़ा माफिया और इसके ऊपर बातें होती रहीं और अपना करप्शन की बात हुई, लेकिन लाहौर में गुड गवर्नेंस की बात हुई कि आपकी जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि जी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमें आने नहीं देती इसमें, और जिसकी वजह से हम पीछे हट गए थे। हम तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे पहले भी, तो उस पर उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको वही अपना देंगे, और SIFC में हम वही बंदे लेके आएंगे जो पॉजिटिव होंगे और पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। हम वो टीम आपको देंगे। इरफान साहब, आप दोनों मीटिंग में थे, कराची में भी थे और लाहौर में भी थे, और आप बेहतर पोजीशन में हैं कि हमें थोड़ा सा एलेबोरेट करें आप एक इशू के ऊपर। उन्होंने पोलिटिकल करप्शन के ऊपर बड़ा सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की और कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करते रहे, कुछ लोगों के नाम भी लिए। तो मैं आपसे आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ, क्या बातें हुई कराची में और क्या बातें हुई लाहौर में? देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो पार्टीज़ भी हैं ना वो तीनों एक जैसी हैं। जैसे पीपल्स पार्टी है, आपका नून लीग है और आपकी PTI है। वो कहते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई अगर बंदा कहता है कि इसमें फ़र्क है तो कोई फ़र्क नहीं है। उसमें अच्छे लोग भी सब इसमें हैं और इसमें करप्ट लोग भी इसमें हैं, और इनमें इनकेपेबल भी हैं और कैपेबल भी हैं, और सब एक पार्टी एक जैसी हैं। और यहाँ पे जो हमारा सोशल मीडिया में जो कीपैड वॉरियर्स हैं, हमने उनको भी कंट्रोल करना है ताकि चीज़ें जो ना बेहतर तौर पे पेश की जा सके। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल करप्शन ख़त्म करूँगा, तो उन्होंने क्या उसके ऊपर कोई तरीकाकार दिया है उन्होंने? कि जैसे कराची सिस्टम, आपने खुद कहा कि कराची में करप्शन की और कब्ज़ों की बात हुई, भत्ता माफिया का जिक्र आता है, तो उन्होंने कहा कि ख़त्म करें, कैसे फ़ौज कैसे ख़त्म करेगी? कोई एलेबोरेट किया उन्होंने इसको? नहीं, इसके ऊपर एलेबोरेट नहीं किया, बट उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि मैं टास्क फोर्सेस बना रहा हूँ जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगी। और उस टास्क फोर्सेस में मैंने रिक्वेस्ट की थी ये लाहौर में कि जी उसमें आप हमें भी साथ शामिल करें, ताकि हम जो, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ग्रॉस रूट को समझते हैं और आपको सही उसमें आपको मुशावरत दे सकेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम